हैंडस्टैंड सीखना हर किसी का सपना है और आज ये सपना पूरा करने में मैं आपकी मदद करूँगा। ये व्हाट्स गुड फैम, तो आज हम सीखने वाले हैं हैंडस्टैंड। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो अपना वार्म अप स्टार्ट करते हैं। हैंडस्टैंड एक इंटरमीडिएट मूव है, तो हम वार्म अप को स्किप नहीं करेंगे। और हैंडस्टैंड में सबसे ज़्यादा लोड रिस्ट पर आता है, तो इंजरी से बचे रहने के लिए रिस्ट का वार्म अप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंडस्टैंड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ और बैलेंस। हैंडस्टैंड में 30% स्ट्रेंथ और 70% बैलेंस है। तो चलो सबसे पहले स्ट्रेंथ वाले पार्ट को समझते हैं। हैंडस्टैंड में जो मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं वो है फोरआर्म, शोल्डर, कोर, लोअर बैक और ग्लूट। और यहाँ से हमारा गोल होगा इन सारी मसल्स को स्ट्रेंथन करना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम 3 एक्सरसाइजेस करेंगे शोल्डर्स के लिए और 3 एक्सरसाइजेस करेंगे कोर के लिए। सबसे पहले शोल्डर्स। एक्सरसाइज नंबर 1, प्लांच लीन पुशअप्स। ये एक्सरसाइज सीधा हमारे शोल्डर्स को टारगेट करेगी, लेकिन फॉर्म मेंटेन करना ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज में हमें 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है, प्रोट्रैक्शन, लीन फॉरवर्ड और पुशअप करते वक्त स्ट्रेट बॉडी मेंटेन करनी है। एक्सरसाइज नंबर 2, पाइक पुशअप्स। इस एक्सरसाइज में हम माउंटेन पोजीशन बनाएंगे और आगे की तरफ पुशअप करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड पुशअप। किसी दीवार की मदद से आपको हैंडस्टैंड पोजीशन में पुशअप्स करने हैं और अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप वॉल वॉक्स भी कर सकते हो और अगर ये भी मुश्किल लगे तो आप सिर्फ वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड होल्ड भी कर सकते हो। शोल्डर्स के बाद हम करेंगे कोर स्ट्रेंथनिंग। एक्सरसाइज नंबर 1, लेग रेजेस। इसमें आपको डिप की पोजीशन में आना है और अपने लेग्स को ऊपर लिफ्ट करना है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ये जब मूवमेंट कर रहे हो तो अब आपको मोमेंटम नहीं यूज़ करना, आपको अपनी कोर स्ट्रेंथ से अपने लेग्स को लिफ्ट करना है। एक्सरसाइज नंबर 2, वी अप्स। इसमें आपको फ्लोर पर लेटना है हॉलो बॉडी पोजीशन में और आपके हाथ और आपके पैर एक साथ ऊपर लिफ्ट होंगे और एक साथ नीचे जाएंगे। ये भी एक बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी कोर मसल्स को टारगेट करने के लिए। और लास्ट में सिर्फ बेसिक प्लैंक होल्ड्स। इसमें बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप प्लैंक होल्ड कर रहे हो तब आपकी बॉडी प्रोट्रैक्शन में हो और सारा का सारा बर्डन कोर पर जाए। अभी तक हमने शोल्डर और कोर की ट्रेनिंग कर ली है, अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग की। अब सबसे पहले हम समझेंगे ग्रिप को कि हमें हैंडस्टैंड में ग्रिप कैसे बनानी है और कैसे हमें अपने हैंड की प्लेसमेंट करनी है। अब सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारी फिंगर्स ऐसे स्प्रेड आउट हो, ऐसे क्लोज नहीं रखनी, ऐसे बाहर उंगलियों को खोलना है। सेकेंड चीज़ होगी, अब हमें अपनी फिंगर्स को ऐसे बेंड करना है। अब हमें ग्रिप समझनी है। अब अगर हमारी बॉडी आगे गिर रही है तो हमें अपने फिंगर से ताकत लगानी है रोकने के लिए अपनी बॉडी को, और जब हम पीछे गिरेंगे तब हमें अपने पाम्स का इस्तेमाल करना है रोकने के लिए अपने आप को। तो ये हमें जितने ज़्यादा हम अटेम्प्ट्स करेंगे उतना ज़्यादा हमें और उतने अच्छे से हमें ग्रिप समझ आएगी। अब हमने ग्रिप समझ ली, अब बारी आती है हैंड प्लेसमेंट की। तो सबसे ईजी तरीका है, जो आपकी शोल्डर विड्थ है उससे थोड़ा सा बाहर आपको हाथ रखना है और ये होगी आपकी हैंडस्टैंड की ऑप्टिमम ग्रिप और हैंड प्लेसमेंट। अब ग्रिप और हैंड प्लेसमेंट के बाद बारी आती है एग्जिट की। अगर हम हैंड स्टैंड में चले गए तो वहाँ से बाहर कैसे आएंगे? ऐसा ना हो कि जब हम हैंड स्टैंड करें तो हम आगे जाकर गिर जाएं और हमें इंजरी हो जाए। अब हैंड स्टैंड से एग्जिट करने के 2 तरीके हैं, साइड एग्जिट और दूसरा तरीका है रोल। अब हम इन दोनों तरीकों के बारे में बात करेंगे और जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हो हैंड स्टैंड से एग्जिट करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं साइड एग्जिट की। में जब आप जंप करके हैंड स्टैंड में जाओगे और अब आपको लग रहा है कि आप गिरने वाले हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना एक हाथ हटाना है और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली साइड में लैंड हो जाएगी। हैंड स्टैंड की ग्रिप, जंप करके हैंड स्टैंड में जाएंगे और जैसे ही गिरने लगेंगे एक हाथ हटा देंगे। ईजी। अब हैंड स्टैंड से एग्जिट करने का दूसरा तरीका है फ्रंट रोल। जब आपको लगे आप गिरने वाले हो वैसे ही आपको नीचे आना है, नेगेटिव करना है और आगे रोल कर देना है। अब ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर के किसी मैट्रेस पर ये ट्राई करो। मैं हैंड स्टैंड में जाऊँगा, नीचे नेगेटिव आऊँगा और आगे रोल कर जाऊँगा। अभी तक हमने हैंड स्टैंड की ग्रिप समझी, हैंड प्लेसमेंट समझी, एग्जिट करना सीखा। अब बारी आती है बैलेंस की। बैलेंस समझने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, पर सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट्स करो। जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट्स करोगे उतना अच्छा आपकी मसल मेमोरी बिल्ड होगी और उतनी ईजिली आप हैंड स्टैंड को अचीव कर पाओगे। आई होप इस हैंड स्टैंड ट्यूटोरियल से आपको कुछ सीखने को मिला, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो और साथ साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस बारे में होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।